दोस्तों, भाजपा और आरएसएस के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है और ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मोहन भागवत ने नरेंद्र मोदी के सवाल पर किनारा कर लिया है। भरे मंच से जब उनसे सवाल किया गया नरेंद्र मोदी को लेकर, उत्तराधिकारी को लेकर, तो सीधे वो इस सवाल पर किनारा कर लेते हैं और कहते हैं कि मुझसे इन सब के बारे में मत पूछिए। अब दोस्तों, भागवत की नाराजगी यहाँ पर साफ तौर से देखने को मिल रही है। आखिर वो नाराज क्यों है, इस पर हम आपको जो बात है वो बताएंगे, साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि सवाल क्या पूछा गया था। लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर बीजेपी और आरएसएस के बीच में फिर से ये दूरियां उठती हुई क्यों दिखाई दे रही हैं। दोस्तों, जब 2020 में लोकसभा का चुनाव हुआ था, उस वक्त ये बयान दिया गया था, चुनाव से पहले ये बयान दिया गया था कि अब हमें संघ की जरूरत नहीं है, अब बीजेपी अपने में सक्षम है। इसके बाद बीजेपी धड़ाम हो जाती है। 2024 का लोकसभा चुनाव आता है और उसके बाद जो रिजल्ट आता है उससे बीजेपी को बहुत बड़ी सीख मिलती है। उसके बाद नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से संघ की तारीफ करने लगते हैं। अपने मन की बात में आरएसएस के लिए एक स्पेशल एपिसोड लिख देते हैं, उनके लिए बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मोहन भागवत के जन्मदिन पर बाकायदा एक लेख लिखते हैं और आरएसएस को मनाने की पूरी तैयारी करते हैं। लेकिन जैसे ही अब बिहार का चुनाव बीजेपी जीत चुकी है तो वो वापस से उसी ओवर कॉन्फिडेंस में आती हुई दिखाई दे रही है। बार बार मोहन भागवत को निग्लेक्ट जो है वो किया जा रहा है क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर अभी तक सहमति नहीं बन पा रही है। संघ और बीजेपी के बीच में बार बार इस पर बात होती है, बार बार नए नए नाम सामने आते हैं, लेकिन फिर एकदम से सन्नाटा छा जाता है। एकदम से ये पता चलता है कि अभी इस पर कोई बात नहीं चल रही है क्योंकि संघ कुछ और चाहता है, बीजेपी कुछ और चाहता है, दोनों के बीच में मेल नहीं हो पा रहा है। इस बीच एक कार्यक्रम के दौरान मोहन भागवत से सवाल पूछा जाता है। सवाल क्या था, सबसे पहले हम उस पर बात कर लेते हैं। मोहन भागवत से सवाल पूछा जाता है, जिसके बाद वो जो जवाब देते हैं उसके बाद से ही अटकलें लगाई जा रही हैं कि बीजेपी और आरएसएस के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है। दरअसल मोहन भागवत तमिलनाडु में पहुंचे हुए थे, वहां पर एक कार्यक्रम था और कार्यक्रम के दौरान भागवत से पूछा गया कि मोदी जी के बाद अगला पीएम कौन होगा। इस पर संघ प्रमुख ने कहा, कुछ सवाल मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं, इसमें मैं अपनी राय नहीं दे सकता, मैं सिर्फ शुभकामनाएं दे सकता हूं और कुछ नहीं। इसके आगे वो कहते हैं, मोदी जी के बाद कौन होगा ये तय मोदी जी और बीजेपी को करना है। यानी कि मोहन भागवत ने खुलेआम इस बात से किनारा कर लिया है कि अब प्रधानमंत्री कौन होगा, मुख्यमंत्री कौन होगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, ये सब मुझे नहीं पता, ये सब बीजेपी जाने, बीजेपी का काम जाने, बीजेपी के लोग जाने कि किसे बनाना है किसे नहीं बनाना है। क्योंकि इतनी बात तो हर कोई जानता है कि बीजेपी में जो फैसले होते हैं उसमें कहीं ना कहीं संघ का हाथ जरूर होता है। कहीं पर कोई मुख्यमंत्री चुना जाना हो, कहीं पर कोई प्रधानमंत्री चुना जाना हो, तो इसमें संघ की सहमति जरूरी होती है और इसी वजह से इसी के जरिए ही बीजेपी में फैसले होते हैं, तभी उनसे सवाल पूछा जाता है। लेकिन इस बात से वो सीधे सीधे अब ये किनारा कर चुके हैं कि अब हमें नहीं पता कि भाई नरेंद्र मोदी के बाद कौन होगा। ये बात नरेंद्र मोदी जानते हैं और बीजेपी के लोग जानते हैं। अब इससे साफ होता है कि आरएसएस को या तो निग्लेक्ट किया जा रहा है या उनकी बात नहीं सुनी जा रही है और इसी वजह से सबके सामने आकर वो ये बात बोल रहे हैं। दोस्तों, बार बार ये बात बीते कई वक्त से उठ रही है कि नरेंद्र मोदी के बाद कौन होगा, उनका उत्तराधिकारी कौन होगा, क्योंकि 75 साल पूरे हो चुके हैं। पहले तो कहा जा रहा था कि 75 साल के बाद जो रिटायरमेंट की बात बीजेपी में होती है, क्या नरेंद्र मोदी रिटायर होंगे। अब जब नरेंद्र मोदी की बात आती है तो रूल्स बदल जाते हैं। इसके बाद कहा जाता है कि नहीं, ये सबके लिए नहीं है, ये तो बस एक सुझाव है, ये कोई रूल नहीं है, ये बात कही जाती है और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने रहते हैं। 75 साल के वो हो चुके हैं, लेकिन उत्तराधिकारी पर तो बात होगी ही। बार बार पूछा जाएगा कि भाई कौन होगा नरेंद्र मोदी के बाद, बीजेपी का कौन सा ऐसा नेता है जो इतना बड़ा हो, जो कि प्रधानमंत्री का पद संभाले। तो इसके लिए संघ से सवाल होना सबसे ज्यादा जरूरी इसलिए भी है क्योंकि फैसलों में संघ जरूर होता है, संघ की सहमति जरूरी होती है हर एक फैसले में। इसी वजह से अभी तक राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुना गया है क्योंकि सहमति नहीं हो पा रही है। लेकिन मोहन भागवत क्या कह रहे हैं, मोहन भागवत कह रहे हैं कि ये बात नरेंद्र मोदी जाने और बीजेपी जाने, यानी कि बीजेपी के अंदर जो कुछ भी चल रहा है अब ये सब बीजेपी खुद जाने, क्योंकि उनकी बातों पर तो तवज्जो दिया ही नहीं जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि वो इस पर अपनी टिप्पणी क्यों देंगे। इससे साफ पता चल रहा है कि मोहन भागवत इस वक्त बीजेपी से कितने ज्यादा नाराज हैं, क्योंकि उनकी बातों को सुना नहीं जा रहा है। जब नरेंद्र मोदी सितंबर में 75 साल के हुए थे, उससे पहले भागवत ने इशारों में इस बात को कहा था कि जब आपको लोग शॉल उड़ाना शुरू कर दे तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपको नए लोगों को मौका देना है। अब ये बात शायद नरेंद्र मोदी ने समझी नहीं या बीजेपी के और जो बड़े नेता हैं उन्होंने नहीं समझी। इसी वजह से मोहन भागवत समय समय पर वापस से अपनी उसी राह पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं जिसमें वो इनडायरेक्टली तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर भी उन्होंने इनडायरेक्टली बीजेपी को ही तंज कसा है और ये कहा है कि ये बात अब नरेंद्र मोदी जाने और
बीजेपी जाने कि आखिर नरेंद्र मोदी के बाद कौन होगा। ये बात उनके अधिकार क्षेत्र में ही नहीं आती है, जबकि हर कोई जानता है कि बीजेपी में जो फैसले होते हैं, बड़े फैसले होते हैं, वो किस तरीके से लिए जाते हैं। यानी कि अब बीजेपी और आरएसएस के बीच में दूरियां और ज्यादा बढ़ने लगी हैं और ये दूरियां बीजेपी के ही खतरे में डाल सकती हैं, क्योंकि आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश में चुनाव है, पश्चिम बंगाल में चुनाव है और आरएसएस कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल पर बीजेपी को बहुत मदद करती है, जिस वजह से ही बीजेपी जीत पाती है। लेकिन बिहार में चुनाव के बाद अब बीजेपी उस ओवर कॉन्फिडेंस में वापस से आ चुके हैं जिस ओवर कॉन्फिडेंस में वो 2024 में थी, और इसी वजह से वापस से आरएसएस को नेग्लेक्ट भी किया जा रहा है और तभी मोहन भागवत का ये रूप भी अब देखने को मिल रहा है। यानी कि बीजेपी और आरएसएस के बीच में अब दो फाड़ होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस चीज को नरेंद्र मोदी किस तरीके से संभालेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल होगा, क्योंकि सवाल उन्हीं से जुड़ा हुआ भी है। देखना होगा कि आगे होता क्या है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।